पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है। तो प्रिंस एनडीए में रह के जो हमने पर्सनैलिटी को ग्रूम किया, जो प्रिंस एनडीए ने हमें हेल्प किया पर्सनैलिटी ग्रूम, वो पर्सनैलिटी हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैम जैसा अभी आपने कहा सुख दुख के साथ ही, तो ये काइंड ऑफ हमारी टैगलाइन ही है फ्रेंडशिप की। लाइक हमने दुख भी साथ में शेयर किया और अब हम सुख भी साथ में शेयर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सारे ऑफिसर्स बैठे थे तब मेरे से इंटरिंग ऑफिसर ने मेरे से पूछा था कि जेंटलमैन आप इतने टाइम से यहाँ बेंगलोर में रह रहे हो, कुछ आसपास की टूरिस्ट लोकेशन के नाम बता दो जहाँ विज़िट करना चाहते हो और करना चाहते हो। तो मैंने उनको थोड़े बहुत नाम बताए। फिर कहा अच्छा ठीक है, कल आप आउटिंग पे गए थे, आप कहाँ गए? मैंने कहा सर मैं गुरुद्वारा गया था। कहा अच्छा गुरुद्वारा कोई टूरिस्ट स्पॉट है? मैंने सर टूरिस्ट स्पॉट नहीं, रिलीजियस स्पॉट है। कहा अच्छा गुरुद्वारा क्या करने गई भाई? तो मैंने कहा सर मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, हमने पहले प्रेयर की, फिर हलवा मिल रहा था प्रसाद में तो वो खाया। तो उन्होंने कहा जेंटलमैन प्रार्थना करने गए थे हलवा खाने गए थे? तो मैंने कहा सर गए तो प्रार्थना करने थे लेकिन हलवा मिल रहा था। तो दोस्ती जब सच्ची हो और सपना एक हो तो मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता मिल ही जाता है। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और आज हम हैं प्रिंस एनडीए के अंदर, जहां हम बताने वाले हैं आपको दो दोस्तों की कहानी जो एक ही बैच से थे, रूममेट्स थे और आज एक ही वर्दी जो है वो पहनने जा रहे हैं। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं अभय सिंह से और साथ ही ज्योतिक झाझड़िया से। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए और साथ ही मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, दोनों ऑफिसर बनने जा रहे हो, आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो? It can't be expressed in words. Like from last time, we both have seen failure. I was conference out, and my friend Jyotik, he was screen out. So now from failure to coming to success is all about, like, it can't be expressed. फर्स्टली मैम थैंक यू फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसा कि इसने कहा कि लास्ट टाइम हम दोनों आउट हो गए थे लेकिन इस बार दोनों साथ में ही है। तो जर्नी ऐसी ही थी, कई अप एंड डाउन थे जर्नी के अंदर, लेकिन वही एक दूसरे का साथ था तो सारी मुश्किलें कम हो गई और एट द एंड ऑफ द डे हमें हमारी डेस्टिनी मिली गई। वैसे एक बात तो है, जब दो दोस्त साथ में होते हैं ना तो चाहे मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हंसते हंसते रास्ता जो है वो कट जाता है। फेलियर भी दोनों ने साथ में देखा, सपना भी एक जैसा ही था और फिर अचीवमेंट्स भी दोनों को साथ में ही मिली। ये कोइंसिडेंस है या फिर ट्रेनिंग एक जैसी चल रही थी कि भाई इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं भी फेल हो जाता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं था? No, ma'am. Like maybe destiny for both of us to be at the academy at the same time, maybe. ये मैम डेस्टिनी भी हो सकती है, हमारी किस्मत भी हो सकती है। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा जैसे हमने हमारी प्रिपरेशन साथ में की थी तो सारा कुछ जो हमारा ट्रेनिंग का था या फिर जो हमारी प्रिपरेशन थी वो एक जैसी चली थी। तो मैं कहूँगा एक वो भी इम्पैक्ट था। शायद लास्ट टाइम हम उतने प्रिपेयर नहीं थे लेकिन इस टाइम हमने काफ़ी मेहनत की थी एक दूसरे के सपोर्ट से, तो शायद इस बार साथ में मिली गई। फिर लाइक लास्ट टाइम हमने जो भी हम पढ़ते थे एक दूसरे का सेम डिटो सेम पढ़ते थे, तो मे बी द सेम प्रिपरेशन के कारण सेम फेलियर, बट दिस टाइम वी हैव प्रिपेयर अ लॉट, लाइक इट विद द हेल्प ऑफ प्रिंस ऑल्सो, द स्टाफ, द मेंटोर, वी बोथ हैव क्रैक्ड दिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बात की प्रिंस एडू हब को लेकर, प्रिंस एनडीए के बारे में आपने बात की, सो मेरा बेसिक क्वेश्चन आपसे यही होने वाला है कि आप अभी वहाँ इंटरव्यू क्रैक करके आए हो और यहाँ की ट्रेनिंग दो साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और वहाँ पे ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है जो यहाँ से अलग है, या यूँ कहूँ कि यहाँ की ट्रेनिंग ने आपको किस प्रकार वो इंटरव्यू और वो सारा जो जर्नी है उसे क्रैक करने में हेल्प की? Ma'am, like talking about myself, I was in Prince from my class 7th only. From that time, I have like given a number of competitive exams like the State Talent Search Examination, the SOF Olympiads, which helped me a lot in clearing the NDA paper and like climatize with the scenario of competitive exams. And also like the Prince, there is a great facilities of sports, there is a great facilities of every and each thing which would be required in the development of one's personality. So I think that in that way, as SSB is not only about the factual intelligence, it's all about one's intelligence, one's personality, which helps which can be groomed by a various number of facilities which are provided here. मैम like SSB is not about the test of your intelligence, it's the test of your personality. So to groom our personality, the Prince Eduhub helped a lot. Like यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड SSB मेंटोर थे, हमारे ब्रिगेडियर सर थे, वो टाइमली हमको गाइड करते रहते थे कि हमें अपने अंदर क्या इंप्रूव करना है, क्या करना है। और यहाँ पे जैसे काफ़ी फैसिलिटी थी, गेम्स की थी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दोज थिंग्स इट रियली हेल्प अस टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटी, इट हेल्प टू रेक्टिफाई द इश्यूज़ दैट वी वर हैविंग एंड
इम्प्रूव और वीकनेसेस दैट मेक एस अ बेटर पर्सन। और जो यहाँ पे एसएसबी की हमें प्रिपरेशन कराएगी लाइक द प्रैक्टिस सेशंस फॉर ऑल द टेस्ट, सो वहाँ जाके कुछ यूनिक नहीं लगा, कुछ नया नहीं लगा। यही लगा कि ये सब हम पहले कर चुके हैं और यहाँ पे जो हो रहा है वो इजी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस हमारी इतनी वो ग्रिल कर दिया था प्रैक्टिस के अंदर ही हमें कि कुछ नया फील नहीं हुआ। तो इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया हमारी, और जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने फाइनली रिकमेंड हो ही गए। जी बिल्कुल, और ये रिकमेंड होकर ना सिर्फ आपने प्रिंस एडू हब का नाम रोशन किया है, बल्कि देश में अपनी अलग वैल्यू जो है वो आप बनाएंगे अभी, और इसके साथ ग्रेट अचीवमेंट्स या ग्रेट प्लान्स जो है आई थिंक आपके होंगे अब हमारे देश को लेकर। लेकिन एक छोटा सा सवाल और है मेरा आप दोनों के साथ, और वो ये कि हमेशा एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी आप एसएसबी क्लियर करने वाले होते हो तो बहुत फिज़िकल आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, लेकिन एज वेल मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रिंस एडू हब ने मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया? Like I want to say a thing that for the mental health, the surrounding is very important. आप कहाँ रह रहे हो, आप कैसे क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं प्रिंस में जैसे 7th क्लास से हूँ, तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे यहाँ पे। लाइक दे आर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर गुड, who are good in personality and like helping in each other in each other's problem. So in that case, if there is any kind of depression, we have a number of teachers, we have our coordinators, we have our own friends to like they can take it बाहर निकाल सकते हैं। तो in that way I think that it is helping mentally, and also we have heard about that खेल कूद दिमाग को तेज़ करते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, तो इन दैट सेंस ऑल्सो इट हेल्प्स अ लॉट। सो मैम, मेंटल हेल्थ के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट को मानता हूँ, और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है मैम वो बहुत लाइवली है। मतलब हर जगह आपको अपने दोस्त ही दिखेंगे, तो जब एक साथ दोस्त दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो हंसी आपके चेहरे पे भी आ ही जाती है। और फिर यहाँ के जैसे सारा स्टाफ हो गया, वार्डन स्टाफ हो गया, पीटीए स्टाफ हो गया, हमारे टीचर्स हो गए, वो सब भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मतलब हमेशा हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी रहते थे। कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम आधी रात को भी अगर उनको जाके कहते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लास्ट टाइम जैसे हम दोनों आउट होके आ गए थे यहाँ पे, तो भी यहाँ हमें कोई वो फील नहीं होने दिया कि हम आउट हुए या फेल हुए। सब ने हमें मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, तुम अगली बार कर लोगे, तुम्हें पोटेंशियल है, सब ये कहते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी लगती है मन को, ऐसा लगता है कि ये घर वाली फीलिंग आती है कि यहाँ भी मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने साथ वाले लोग हैं, तो मैं कर सकता हूँ। तो कभी वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इन सब चीज़ों की इतनी प्रॉब्लम यहाँ हुई नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छा बताया है आपने कि मतलब जब आपके साथ वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर चीज़ें जो है वो आसान लगने लगी जाती है। लेकिन प्रिंस एडू हब का जो एनडीए का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी टफ़ है, मतलब काफ़ी डिसिप्लिन से रखा जाता है। आप 5 मिनट भी अपने इधर से उधर नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है और आपको बस उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इस जर्नी ने, इस रूटीन ने आपको किस प्रकार सपोर्ट किया? मैम, लाइक फॉर एसएसबी, first of all we have to be disciplined like for each and everything. So the tight schedule of the Prince NDA year we are provided, it's like formulated by the ex army men, like we have brigadier rank as our managing director, colonel as our principal, and the various other. So उससे डिसिप्लिन से हम एक उस दौर में आ चुके हैं कि like we are the cadets. Like before joining the NDA, we are the cadets of NDA. So in that case, ma'am, for army officer, discipline is a very important quality. So by following this kind of hectic and tight schedule, it generates the discipline in us. Like जब हम इतना टाइट शेड्यूल फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करता ही है। शुरू के अंदर ये थोड़ा टफ लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतने रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जब टाइम के साथ, जब टाइम जैसे जैसे जाता है वो चीज़ें अकस्टम हो जाती है ह्यूमन बॉडी उन सब चीज़ों के लिए, और फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। और जब हम खुद के अंदर वो बेनिफिट्स को देख पाते हैं तो वो और करने का मन करता है, फिर ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, उल्टा ये अच्छी लगती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और जब दोस्त साथ में हो तो फिर इतना टफ नहीं लगता। तो दो दोस्त जो अपने सुख दुख के साथी रहे हैं यहाँ पे, आपने इस जर्नी को कैसे देखा, और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो क्या होगी? like the most interesting thing, like I earlier mentioned about the failure last SSB, we went to Bhopal SSB, same board, same date. So from where he was conference out and I was screening, he was screen out and I was conference out. So after screening I was like thinking how could I be कि ये 5 दिन में निकालूँगा कैसे
लाइक आई वाज, ये 5 दिन अब निकलेंगे कैसे बिना दोस्तों के, सो इस लेवल का है। मैम जैसा अभी आपने कहा सुख दुख के साथ ही, तो ये काइंड ऑफ हमारी टैगलाइन ही है फ्रेंडशिप की। लाइक हमने दुख भी साथ में शेयर किया और अब हम सुख भी साथ में शेयर कर रहे हैं। जैसा कि इसने बताया, लास्ट टाइम हम जब भोपाल गए थे सेम डेट पे, तो हमारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था, मतलब ख़राब ही था। मैं स्क्रीन आउट हो गया था ये, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो उस टाइम भी काफ़ी दुख हुआ था। लेकिन वही एक दूसरे को सपोर्ट किया। उस टाइम वो मुश्किल टाइम था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पार किया, और अब लास्ट के अंदर अब आ ही गए यहाँ, तो एक साथ में सक्सेस भी शेयर कर रहे हैं। तो वही एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया, और इनडायरेक्टली मैंने आपकी टैगलाइन बोल ही दी। सो नाउ आई वांट टू नो अबाउट इट कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था पूरा, और उसमें कुछ हमेशा मतलब जब आप इंटरव्यू सेशन से बाहर आते हो तो एक मन में फील होता है कि हाँ अच्छा हुआ, जो भी था बढ़िया हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमारे माइंड में स्टक हो जाता है कि वाह व्हाट अ क्वेश्चन, मतलब ये क्या पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे क्वेश्चंस आपके साथ किए गए और कैसा आपका ये जर्नी रहा। Ma'am, like the most of the questions were the same, like which were asked to us by Manjeet sir, Commodore Manjeet sir. He is the personal interviewer here. So the most of the questions which were asked to us there were ditto copy. So there was not such special question to ask to us like we feel what is this question like. मैम वैसे मेरे इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थे। इंटरव्यू के अंदर तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सारे ऑफिसर्स बैठे थे, तब मेरे से इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे से पूछा था कि जेंटलमैन, आप इतने टाइम से यहाँ बेंगलोर में रह रहे हो, कुछ आसपास की टूरिस्ट लोकेशन के नाम बता दो जहाँ विज़िट करना चाहते हो और करना चाहते हो। तो मैंने उनको थोड़े बहुत नाम बताए। फिर कहा अच्छा ठीक है, कल आप आउटिंग पे गए थे, आप कहाँ गए? मैंने कहा सर मैं गुरुद्वारा गया था। कहा अच्छा, गुरुद्वारा कोई टूरिस्ट स्पॉट है? मैंने नहीं सर, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, रिलीजियस स्पॉट है। कहा अच्छा, गुरुद्वारा क्या करने गई भाई? तो मैंने कहा सर मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, हमने पहले प्रेयर की, फिर हलवा मिल रहा था प्रसाद में तो वो खाया। तो उन्होंने कहा जेंटलमैन, प्रार्थना करने गए थे हलवा खाने गए थे? तो मैंने कहा सर गए तो प्रार्थना करने थे, लेकिन हलवा मिल रहा था। तो फिर मैंने ऐसे नोट ही किया। ये सुन के सारे ऑफिसर्स हंसने लगे, मेरे इंटरव्यू ऑफिसर भी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन अब जा सकते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये ना जब दोस्त साथ में होते हैं ना तो ऐसी चीज़ें निकल के आ ही जाती है। सो नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी इन प्रिंस एडुहब। मतलब प्रिंस एडुहब के अंदर आपकी जर्नी कैसी रही, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से सीखी एंड यू बी लाइक कि ये अब लाइफ टाइम मेरे साथ चलने वाली है। Ma'am, like I earlier mentioned, I was in Prince from my 7th class only, like from very a young age. So it helps me a lot. Like for while I was attempting the NDA return, there was no nervousness within myself, like what is going to happen like this, because it is because a result of a number of competitive exams which I have earlier attempted here. Secondly, there is a council committee which is named, so in which I was been a part from like class 10. So it also helped me to inculcate the leadership qualities and various other qualities which would be required in the GTO task, which would be indirectly required in the both the psychological and the IO part. So in that sense, the Prince helped a lot. Also the friendship, like from 7th class only, I have made a number of friends, a good one friends, which would be lifetime with me, enjoying with them. Like the moment we are sharing here, maybe if I was not in Prince, we both may not meet, and like the moment which are we creating here would not be possible. So ma'am, when I came to Prince, like earlier I was a kind of introvert guy. Like मैं डे स्कॉलर था, वहाँ पे इतना इंटरेक्शन होता नहीं था ज़्यादा किसी से. बट व्हेन आई केम हियर, सो देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माय एज, सेम माइंडसेट, सेम गोल्स. तो जब उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो वो काइंड ऑफ शाइनेस मेरी रिमूव हुई, काफ़ी यहाँ पे एक्सपोजर मिला, और काफ़ी जैसे मॉर्निंग असेंबलीज वगैरह भी होती थी तो उनके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेशन किया, जिससे स्टेज फियर कम हुआ. रिटर्न की अच्छी तैयारी होती थी, जिसके कारण मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगा खुद में. और जो ये डेली प्रोसेस है, हेक्टिक शेड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी ग्रूम ही की मेरी, जिन कारण मैं खुद को इम्प्रूव कर पाया और अपना जो एम है वो अचीव कर पाया. और जो यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए, जो बॉन्ड बना मेरा यहाँ मेरे दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में, बाकी पीटीआई वार्डन स्टाफ के साथ में, और जो फ्रेंडशिप मैंने यहाँ बनाई, तो ये सब चीज़ें, ये मेमोरीज़, ये हमेशा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी भर रहेंगी. ये दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो इसके लिए काफ़ी खुश भी हूँ मैं. मैम ऑल्सो इसने जैसे पर्सनैलिटी ग्रूम के बारे में बोला, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है.
तो प्रिंस एनडीए में रह के जो हमने पर्सनैलिटी को ग्रूम किया, जो प्रिंस एनडीए ने हमें हेल्प किया पर्सनैलिटी ग्रूम, वो पर्सनैलिटी हमेशा हमारे साथ रहेगी. सो नाइस, वेरी नाइस. बट एक मेरा क्वेश्चन है, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है आपके साथ. मैं आपसे बस इतना सा जानना चाहती हूँ कि अब आप दोनों आर्मी ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, और ये बोलते हुए मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है मन में कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है और जो उन्हें रियल आर्मी मैन बनाता है. सो वो कौन सी क्वालिटीज़ है? like ma'am, like earlier we were not aware about that, but after we came here, like in 11th class, earlier I was in the CBSE campus, so we heard about the 15 OLQs. So after that we both started mentioning the 15 OLQs, and we started mentioning the examples which we set out, like for the initiative in the life, what we have taken the initiative and all that. So there are various number of qualities which we have taken to the initiative, cooperation, the helpingness nature with each other, the leadership qualities, and the way like he cope up with the environment he is in living. So these are many of the important qualities which are seen in SSB. So ma'am, for the officer-like qualities, there are in total 15 OLQs, like the officer-like qualities, which are broadly divided in 4 factors. This says that officer must be a logical person. He should be a person that can do tasks with some logic. He has some logic in it. Second factor includes officer. He should be a responsible person. He have to lead a large number of troops. They will ready to lay even their life on his order. सो उन सबको करने के लिए वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए अपनी सारी चीज़ों को लेके, वो इस चीज़ को फील करना चाहिए. और एक होता है ग्रुप इफेक्टिवनेस. जैसे ग्रुप इफेक्टिवनेस के अंदर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास में, तो आप उसको लाइवली हैंडल करो, अपने साथ वालों की मदद करो, उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और एक लास्ट में 4th फैक्टर हो जाता है डायनामिक्स का, जिसके अंदर आपका स्टेमिना, करेज और डिटर्मिनेशन देखते हैं कि आप किसी टास्क को करने के लिए कितने डिटरमाइन हो, और अगर आप में अंदर वो इतनी हिम्मत है कि आप अपने कोई भी चैलेंज को पार करने की हिम्मत कर सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक आदमी को एक ऑफिसर बनाती है, और यही चीज़ एसएसबी में टेस्ट की जाती है. क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं अभी, वो सब भी काफ़ी मोटिवेट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा गाइड वो आपसे हो चुके हैं. लेकिन अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे होने वाला है, और वो ये कि आपके कुछ जूनियर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जो अभी ऐसा आपके जैसा ही सपना देखते हैं और वो भी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Ma'am, like today I want to emphasis on the self motivation. Like there are number of motivational speakers which are available on YouTube, and also like there are number of motivational speakers which are coming to the Prince Eduhub for the motivation. But that motivation, I personally feel like in these 10 or 6 years in Prince, that it lasts for around 1 week or 2 weeks. But what I feel that is the inner motivation which can be arises by any factor of your surrounding, which is necessary for you. Like it would be always inside you telling you, yes, you have to do the thing because you want this. So the only thing that I want is the inner motivation is more important than the external motivation. Thank you. मैं जो एडवाइस अपने जूनियर्स को देना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ. फॉर नोइंग वन सेल्फ, द बेस्ट थिंग इज़ doing some activities like participation in sports, or to check oneself, to introspect oneself, like in what kind of scenario I take what kind of actions, and or ask your friends, because your friends can be the best in this. They can tell you what kind of person you are and where you need to improve. And when you know about your weaknesses, it is very easy to work on them and improve them. And once a person start improving his weakness, he start becoming better. And when he become better, then he can achieve anything. और जब आप ये सब कर लो, तो बस इंटरव्यू के अंदर जाओ और अपने जैसे हो वैसे वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर दो. कमियां सभी के अंदर होती हैं, ये एसएसबी भी एक्सेप्ट करता है, वो उन कमियों को सुधार सकता है. बस आप ऑनेस्टी के साथ जाओ, जो मेजर कमियां आपके अंदर है वो इम्प्रूव करो, और बस एक अच्छा इंसान बनो. तो अपनी कमियों को पहचान कर उसे स्वीकार करना और उस पे काम करके एसएसबी क्रैक करने का अगर आपका सपना है, तो आप भी एक बार से प्रिंस जो है वो ज़रूर आइए, और प्रिंस आकर देखिए कि कैसी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे परोसी जाती है, और कैसे एसएसबी जो है वो ऐसे क्रैक की जाती है. वेल गाइज़, मुझे आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम, एंड आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर. थैंक यू.